दोस्तों, जब भी अमीर देशों की बात आती है तो आपके जेहन में अमेरिका, सऊदी अरब का नाम आता होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे अमीर देश इनमें से कोई भी नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर देश है मिडिल ईस्ट एशिया में बसा छोटा सा देश कतर। जी हाँ, आपने सही सुना। कतर में अमेरिका और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ गरीबी ना के बराबर है और बेरोजगारी 1% से भी कम। लेकिन दोस्तों, कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ कभी इतनी गरीबी हुआ करती थी कि यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं थे और यहाँ रेत के टीलों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज कतर में लोगों की लाइफ स्टाइल सबसे लग्जरियस है। यहाँ रेत के टीलों की जगह बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन गई हैं। ये देश इतना अमीर है कि यहाँ रहने वाला हर तीसरा इंसान करोड़पति है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर कतर इतने गरीब से इतना अमीर कैसे बना? कैसे यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई? कतर के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि भले ही सऊदी अरब एक बार गरीब हो सकता है, लेकिन कतर गरीब नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कतर कभी गरीब नहीं हो सकता? आखिर क्या है कतर की स्ट्रेटेजी? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे कतर आज अमीर देशों का बादशाह बन बैठा। दोस्तों, कतर की पूरी कहानी जानने से पहले हमें इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। इतिहास के मुताबिक कतर का नाम आज के जुबारा नामक शहर के प्राचीन समय कतारा से उत्पन्न हुआ, जो प्राचीन समय में क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर था। कतारा शब्द पोटोलमी द्वारा बनाए गए अरब प्रायद्वीप के मानचित्र पर पहली बार नजर आया था। दोस्तों, साल 1900 के दशक में कतर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। 1915 के वक्त प्रथम विश्व युद्ध के चलते छोटे देशों को अपनी सुरक्षा के लिए चिंता सता रही थी। उन्हीं देशों में से एक कतर भी था। कतर में जनसंख्या बहुत कम थी, जिससे उसके पास सैन्य ताकत भी ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए 1916 में ब्रिटेन ने कतर को प्रशासन की ट्रुशियल प्रणाली में लाने के लिए शेख अब्दुल्ला के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगर कोई कतर पर हमला करता है तो ब्रिटेन उसे सुरक्षा देगा। लेकिन इस संधि में 55 साल तक कतर ब्रिटेन कॉलोनी का हिस्सा रहना तय किया गया। इसके अलावा यह जो भी प्राकृतिक संसाधन निकलेंगे उन पर कतर के साथ साथ ब्रिटेन का भी हिस्सा रहेगा। ये एक तरह से ब्रिटेन का कतर पर राज करने का प्लान था। लेकिन तब इस देश में रेत के सिवाय और कुछ नहीं था। यहाँ पर पहले मोतियों का यानी मूंगा बनाने का काम किया जाता था। फिर साल 1940 में कतर में तेल की खोज हुई। साल 1960 तक यहाँ ब्रिटेन तेल निकालने लगा और दूसरे देशों में सप्लाई करने का काम तेजी से करने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी कतर गरीबी से नहीं निकल सका। उनके हालात सिर्फ इतने ही सुधरे थे कि अब वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर 1970 में यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस के स्रोत का पता चला। लेकिन तब ये स्रोत कतर के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त उस गैस को दूर के दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए कोई सोर्स नहीं था। तब इतना ही डेवलपमेंट हुआ कि वो पाइपलाइन के जरिए आसपास के देशों तक पहुंचा पाता था। तब तक साल 1971 आ गया और कतर ब्रिटिश से आजाद हो गया। तब तक साल 1971 आ गया और कतर ब्रिटेन से आजाद हो गया। लेकिन ब्रिटेन ने कतर की बागडोर सऊदी अरब के हाथ में दे दी। तब भी कतर खुलकर नहीं रह पाया। उसके हर फैसले में सऊदी अरब की दखलंदाजी रहती थी। लेकिन अब कतर को यह समझ आ गया था कि अगर उसे तरक्की करनी है तो उसे सऊदी से गुलामी से आजादी पानी होगी। तब साल 1990 में कतर सऊदी अरब से अलग हो गया। 1995 तक कतर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि कतर के शेख खलीफा बिन हमद अली थानी के बेटे हमद बिन खलीफा अल थानी अपने पिता के शासन से खुश नहीं थे। इस मनमुटाव के चलते कतर की स्थिति सुधर नहीं रही थी। हमद बिन खलीफा का मानना था कि कतर तेल बेचने से ही तरक्की नहीं कर सकता। 1995 में खलीफा बिन हमद अल थानी के बेटे हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पड़ोसी देशों के सहयोग और अपनी मिलिट्री की मदद से अपने पिता का तख्ता पलट करके खुद कतर के शेख बन गए और नए पद का निर्माण किया, जिसका नाम अमीर रखा गया और देश के लिए एक नई दिशा तय की गई। उन्होंने देश के डेवलपमेंट में काफी काम किया और बहुत कम समय में ही देश ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली। जैसे जैसे कतर तरक्की करता गया, हमद बिन खलीफा ने टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। खलीफा बिन हमद अल थानी ने नेचुरल गैस रिजर्व को डेवलप करना शुरू कर दिया। इसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज की मदद से कतर में 14 लिक्विड गैस प्लांट्स खोले गए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और कतर ने पहली बार बड़े पैमाने पर लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट शुरू किया। यहीं से कतर की तरक्की में बदलाव आ गया। उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। वो गैस को पूरी दुनिया में भेजने लगा था। पेट्रोल और गैस की अकूत भंडारों
ने आज इसे अमीर राष्ट्रों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों प्राकृतिक संसाधनों के कारण कतर आज सफलता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कतर पूरी दुनिया में लिक्विफाइड गैस का सबसे बड़ा विक्रेता है। दुनिया की कुल 30% एलएनजी गैस का उत्पादन यहीं पर होता है। रूस और ईरान के बाद कतर गैस का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। दोस्तों, कभी मोतियों के भरोसे अपना गुजारा करने वाला कतर आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। तेल और गैस से मिलने वाली आमदनी से कतर ने आम जनता के लिए डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों के रहने के लिए घर बनाए, बेहतरीन सड़कें बनाई, स्कूल और अस्पताल बनाए। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को भी मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, वहीं दूसरी तरह के टैक्स भी नाम मात्र के लगते हैं। इसके अलावा वहां के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये मुद्दा भी खड़ा होता है कि तेल और नेचुरल गैस ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कभी न कभी खत्म हो ही जाएंगे। ऐसे में कतर के सामने अपनी आबादी को लेकर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कतर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी और जहां से कतर ने शुरुआत की थी वो फिर से वहीं पहुंच जाएगा। इस बात को हमद बिन खलीफा बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हमद बिन खलीफा ने साल 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कतर में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया, जिससे देश विदेश के लोग यहां आए और यहां की संस्कृति से रूबरू हो, जिससे देश की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो। कतर ने अपने हवाई अड्डे के जरिए भी कमाई के स्रोत को बढ़ाया है। कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर है। इस एयरपोर्ट से हर साल 50 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि कतर एयरवेज भी दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद है। दुनिया की चुनिंदा एयरलाइंस में शामिल कतर एयरवेज के बेड़े में 192 प्लेन्स हैं और ये दुनिया के 151 शहरों को जोड़ती है। कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। इस आयोजन के साथ ही कतर पूरे अरब प्रायद्वीप का एकमात्र देश बन जाएगा जो इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी करेगा। इसके लिए कतर में 9 वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ स्टेडियम की कैपेसिटी 80,000 लोगों की है। इसके अलावा कतर ने लंदन के फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर हॉरोडर्स को 2010 में मिस्र के अरबपति बिजनेसमैन मोहम्मद अल फयाद को 1.5 बिलियन पाउंड में खरीदा था। साथ ही फ्रांस की मीडिया कंपनी लगाड्रे का 10% और विंची कंस्ट्रक्शन का 5.6% लिया हुआ है। इसके साथ ही दुनिया के कई लग्जरी होटल को भी कतर ने खरीद रखा है। लंदन की द साल्ट में खलीफा बिन हमद अली थानी का 95% मालिकाना हक है। इसके साथ ही अमेरिका के सहारा ग्रुप के द प्लाजा होटल को भी कतर की सरकार ने खरीद रखा है। दोस्तों, कतर की बात करें और पर्ल ऑफ कतर के बारे में न बताएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कतर ने समुद्र में कृत्रिम रूप से बहुत ही सुंदर आइलैंड बनाया है, जिसे पर्ल ऑफ कतर के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया में बहुत मशहूर है। ऊंचाई से देखने पर ये मोती के तारों की तरह दिखता है। महज 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आइलैंड पर आधुनिक लाइफ स्टाइल की हर फैसिलिटी मौजूद है, जहां से उसे बहुत बड़ी मात्रा में इनकम होती है। ऐसे में दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि कतर में तेल और गैस के भंडार खत्म भी हो जाएं तो भी कतर अपनी अर्थव्यवस्था संभाल सकता है। सऊदी अरब भले ही एक बार गरीब हो जाए, लेकिन कतर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही सऊदी के पास सिर्फ तेल का इनकम ऑफ सोर्स है, लेकिन कतर के पास तेल के साथ गैस का भी सबसे बड़ा स्रोत है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं।